अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। लॉकडाउन के सताए अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 9 मई के बाद बंदिशों में नरमी की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात शिबली फराज के मुताबिक लॉकडाउन से मुतालिक हतमी फैसला कल शाम तक सामने आ जाएगा। लॉकडाउन के सताए अफराद के लिए खुशखबरी आ गई। हुकूमत पाकिस्तान ने 9 मई के बाद पाबंदियां कम करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 9 मई के बाद बंदिशों में नरमी की मंजूरी दे दी गई है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया कि लॉकडाउन से मुतालिक हतमी फैसला कल शाम तक सामने आ जाएगा। कल एक मीटिंग हो रही है, कंसेंसस पैदा किया जाएगा कि जो पोस्ट 9 मई है उसके बाद ये जो लॉकडाउन है उसको हम किस तरह से नरम कर सकें, उसके लिए क्या तजावीज़ होंगी, ये सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं सूबों के वो इसको डिस्कस करेंगे और कल इस वक्त तक उनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। वफाकी काबीना के अरकान ने अपनी एक माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में अतिया करने का भी ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने लॉकडाउन में नरमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं ईद शॉपिंग के लिए बाजार खोले जाएं। ताजरों से मुलाकात में SOPs तय कर ली गई हैं। समा से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम साहब ने हमारी जिम्मेदारी लगाई थी, तो आज भी हमारे जो ताजरों की जो आखिरी तंजीम थी उससे भी हमारी मुलाकात हो गई और हमने एक SOP बना ली है, एक बाकायदा शेड्यूल बना लिया है कि हम चाहते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए दुकानें खोलें, लेकिन उसके लिए टाइमिंग मुकर्रर हो और साथ साथ ये कि कुछ दुकानें 3-4 दिन खुली रहें, फिर 3-4 दिन दूसरी दुकानें खुली रहें, ताकि एक तो रश भी अवॉइड हो सके और जो कोरोना वायरस का जो वबा फैली हुई है इसको मजीद फैलने से रोका जाए। और उसके लिए टाइम टेबल शेड्यूल ये सारा, और मैं मशकूर हूँ अपने ताजर बरादरी का कि उन्होंने ये सारी चीज़ें मान ली है, उन्होंने यकीन दहानी करा दी है गवर्नमेंट को। आज भी वज़ीर आज़म महमूद खान के साथ जो वफद मिला है उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी हम आपके सारे SOP को मानेंगे। लॉकडाउन से मुतालिक वफाकी हुकूमत मुशावरत से जो भी फैसला करेगी वो कबूल होगा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की समा से खुसूसी गुफ्तगू। बोले सिंध में काफ़ी हद तक पहले ही लॉकडाउन में नरमी की जा चुकी है। सिंध ने जो सख्तियाँ की वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डॉक्टर्स की हिदायत पर की थी। सिंध चाहता है कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन का इतलाक या नरमी एक जैसी होनी चाहिए। देखिए जी, ये जो भी सिलसिला लॉकडाउन का किया है ये लोगों की बेहतरी के लिए और सबकी जान की हिफाजत के लिए ये किया सिंध गवर्नमेंट ने। अब जबकि लॉकडाउन में ईज आउट काफ़ी हद तक हो भी गया है हमारी तरफ से और मजीद जो चीज़ें हैं वो मतलब सोच और विचार में हैं और इंशाल्लाह कल NCOC की मीटिंग है और उसमें ये इशूज़ लाजमी तौर पर सामने आएंगे और उस पर फैसला होगा। सिंध चाहता है कि मतलब पूरे पाकिस्तान में एक जैसा ही तरीक़ेकार हो, सख्ती हो तो एक जैसी हो और नरमी भी हो तो एक जैसी हो। तो हमें उम्मीद है कि कल के मीटिंग में भी ये फैसला हो जाएगा। मरकजी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, वो जो फैसला करेंगे मशावरत के साथ तो उस पर अमल किया जाएगा। ऐसे में वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम से कहा है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए। लोग तंग आ चुके हैं, लॉकडाउन खत्म करना चाहते हैं। 10 मई से 42 ट्रेनें चलाएंगे। अभी तो यही हुआ है कि लॉकडाउन में नरमी होगी। हमने उनसे कहा कि हम 10 तारीख को 40 ट्रेनें चलाएंगे और हमें इसकी इजाजत दी जाए और पिंडी शहर के 60, 61 और 62 तीनों हल्कों में हम शटर डाउन खत्म करना चाहते हैं। लोग तंग हैं। हमने कहा जी लोग हमारे से नाना है, महदूद ही कर रहे हैं ना जी। 142 ट्रेनें सिर्फ 42 चलाने लगे हैं, अब 60% उसमें सीटें देंगे। इजाजत नहीं अभी मिली, इजाजत 1-2 दिन इंतजार। हमने अपनी तरजीह लिख कर बता दी है चारों सूबों को भी, कमांड एंड कंट्रोल को भी, और आज कैबिनेट में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि 5 अरब रुपए का हमारा माहाना खर्चा है, हम जुलाई की तनख्वाह नहीं दे सकते। वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। सिंध के चेलाराम चेयरमैन होंगे, कोई कादियानी रुकन शामिल नहीं होगा। काबीना ने 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में अतिया करने का भी ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट।
वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में दबंग फैसले, अकलीती कमीशन के क्याम की मंजूरी, सिंध के चेलाराम चेयरमैन मुकर्रर। वजारत मजहबी अमूर ने इजलास में कमीशन के क्याम और कादियानियों को शामिल न करने की अलग अलग समरियाँ पेश की थी। कमीशन के मुस्लिम अरकान में मुफ्ती गुलजार नईमी और मौलाना अब्दुल खबीर आजाद शामिल। हिंदू और मसीही बिरादरी से 3-3, सिख बिरादरी से 2, कैलाश और पारसी कम्युनिटी का एक मेंबर होगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ओहदे के लिहाज से कमीशन के रुकन और सेक्रेटरी मजहबी अमूर ओहदे के लिहाज से कमीशन के सेक्रेटरी होंगे। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने अकलीती कमीशन के हवाले से बड़ी सफाई भी पेश कर दी। तमाम अकलियतों को नुमाइंदगी दी गई है, किसी कायदियानी मेंबर को इसका रुकन नहीं बनाया गया है और इस फैसले के साथ उस वाहियात प्रोपेगंडा का, बेसरोपा बातों का जो कि हमारी हुकूमत के बारे में की जा रही थी, उसका भी खात्मा और इजाला हो गया है। इजलास में स्टेट बैंक की 500 से 5000 तक के करेंसी नोटों पर वार्निश कोटिंग खत्म करने की तजवीज मुस्तरद। काबीना अरकान ने 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान भी किया। वजीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घबराए से नजर आए, अल्फाज की अदायगी में जुबान लड़खड़ाती रही। आखिर में सहाफियों से ये कहकर चलते बने कि बस करें, आपका रोजा नहीं है क्या, रोजा नहीं लग रहा आपको क्या? I'm so sorry, माजरत 6-7 डिवीजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, माजरत उन्होंने इस्तगफार किया। थानों के बारे में बात हुई, जो हमारे थानों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से है, क्रिमिनल माजरत जो अदवायात लाइफ सेविंग ड्रग्स मेंबर फाइनेंस बाबा तहत का सही अनाज करने की मंजूरी भी दी। वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से अतियात इकट्ठे कर सकें। उसके बाद वजीर आजम हमारे जो वजीर प्लानिंग हैं असद उमर साहब, माजरत इंशाल्लाह अगली कैबिनेट मीटिंग में, यार आपका रोजा नहीं है लगता है। गुज़श्ता अदवार की करप्शन से आज सेहत का निज़ाम बैठ चुका है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की सियासी मुखालफीन पर तनकीद, कहा शरीफ बरादरान का माइंड सेट बादशाहत का था। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने अवाम को इन्हीं चीज़ों से महरूम रखा। पीपल्स पार्टी सिंध की जमात बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर बीआरटी केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। दरखास्त गुजार के एतराज़ात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब। जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए, पेशावर बीआरटी मंसूबे पर 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। और ऐसे में सिंध की अपोजिशन जमातें लॉकडाउन के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती हैं, इस रिपोर्ट में देखें। लॉकडाउन में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से ऑपोजिशन नाराज। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान बोले, सिंध हुकूमत कोरोना से लड़ नहीं रही बल्कि डर रही है। ये लोगों को बेकारी बना देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और बेकारी भी जब लोग बनेंगे तो उनको देने वाला कुछ नहीं होगा। उस हालात के ऊपर ये लेके जा रहे हैं, तो ये मुश्किल पैदा करते जा रहे हैं, लोगों का गला घोंट रहे हैं। कराची शहर के हालात में बहुत खराब देखता हूँ, हालात कहीं उस नौयत पे ना चले जाए कि हम संभाल ना सकें। MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा कि लॉकडाउन करके हुकूमतों की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए कि जनाब हम बस लॉकडाउन करें, आप इसमें हमारी हिमायत करें। हमने की लॉकडाउन की हिमायत, लेकिन क्या उस लॉकडाउन के ऊपर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद हो पाया? नहीं हो पाया। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने लोगों के मामूलात जिंदगी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि SOP डेवलप करके कारोबार को खोला जाए, वरना कोरोना से जो तबाही हो रही है उससे कई गुना बड़ी तबाही जो है वो सामने आएगी मुल्क में। सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स का मानना था कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन के दौरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि आइन में बेहतरी के लिए हर वक्त तरमीम की गुंजाइश रहती है, मगर कोरोना वायरस से अपनी नाअहली छुपाने के लिए
18वीं तरमीम का शोशा छोड़ दिया गया। सूबों के माली और इंतजामी इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि नैब के कानून को ठीक होना चाहिए। ये तो हुकूमत ने वो बहस छिड़ाई है कि हम बातें कुछ और कर रहे थे, इनकी नालायकियों को छेड़ रहे थे, इनकी कोताहियों और नाअहलियों की बातें कर रहे थे और 18वीं तरमीम में फंस गए। ये गवर्नमेंट का कुछ वज़रा ने डिबेट छेड़ी है, ना कोई पार्लियामेंट में इसका बिल आया है, ना कोई सीरियस डिबेट है, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं चाहते, वो टेस्टर लगा रहे हैं। हम तो वो काम कर रहे थे जिसकी कौम को जरूरत थी, और वजीर आजम कह रहे थे नहीं लॉकडाउन होगा तो ये हो जाएगा, फिर कहा अच्छा नहीं लॉकडाउन पार्शल करना है, सप्लाई चेन्स बहाल रखनी है, फलान करना है। हालांकि पहले लॉकडाउन में जो नोटिफिकेशन हुआ सिंध में, उसमें सप्लाई चेन की भी बहाली थी, उसमें फूड के सारे सामान खुले रखने थे, बंद करने का तरीकाकार ये नहीं था। पंजाब में 58 डॉक्टर्स हैं, 21 नर्सेज हैं और पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ के 23 मेंबर्स हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग खुद अगर अस्पतालों में पड़े हैं और तादाद बढ़ रही है, रेशो बढ़ती जा रही है, अब हजारों की तादाद में हो रहा है। पंजाब से भी हमारी गुजारिश है कि हवाई जहाजों पे और हेलीकॉप्टरों पे उठ के चक्कर लगा के कोरोना फाइट नहीं होगा, बल्कि आप अपनी हुकूमत से अपना शेयर लीजिए। हम चाहते हैं कि नैब के कानून को ठीक किया जाए, इसलिए कि सारा मीडिया कहता है, पहले तो मीडिया वाले जरा हमें ज्यादा रगड़ा लगाते थे ना, अब मीडिया वालों को खुद रगड़ा लगा। नैब के कानून ऐसे बनाए जाएं कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे और उसको मिसयूज ना किया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमडी पीएसओ तैनाती केस में शाहिद खाकान अब्बासी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की हिफाजती जमानत भी मंजूर। मुल्क में लॉकडाउन है या नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। MDPSO तैनाती केस, मतवाले रहनुमा शाहिद खाकान को ईद से पहले बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने लॉकडाउन के बायस जमानत में तौसीह के लिए अदालत से रजू किया था। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया। एहतसाब अदालत कराची ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। लॉकडाउन के दौरान एयर ट्रैफिक और रेल का सफर मुअत्तल है। 12 मई से कबल पेशी मुमकिन नहीं। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए शाहिद खाकान को 27 मई तक कराची एहतसाब अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। पेशी के बाद लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान लॉकडाउन की पॉलिसी पर पहले सवाल उठाया, फिर खुद ही जवाब भी दे दिया। जब डेथ रेट बढ़ रहा हो, आप लॉकडाउन को ईज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन किया कब है गवर्नमेंट ने? आज तक प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया है, मैंने नहीं लगाया। अजीब सी मंतक है, अजीब सी सोच है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की भी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लोगों के अकाउंट खाली करने वाले हैकर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के मोबाइल फ़ोन तक भी पहुंच गए। पैगाम भेजा कि आपका नाम एहसास प्रोग्राम से लेने के मुस्तहिक अफराद में शामिल है, इस नंबर पर राबता करें और 12,000 रुपये वसूल करें। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि एहसास इमदाद प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, अंदाज़ा करें कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $30.5 करोड़ की इमरजेंसी इमदाद फराहम करेगा। वजारत तरक्की और मनसूबाबंदी में इजलास में डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान और एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने भी शिरकत की। इजलास में $30.5 करोड़ इमदाद की मंजूरी दी गई। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक रकम में से $20 करोड़ गरीब और कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फराहम किए जाएंगे, जबकि $10 करोड़ इमरजेंसी इक़दाम की तैयारी के लिए होंगे। रकम तिब्बी अमले को हिफाजती लिबास और आलात की फराहमी के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।